पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जी तेरा इलाके में 2 जून की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 17 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की उसके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के लिए कोई पहली बार नहीं है जब किसी सोशल मीडिया स्टार को उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से निशाना बनाया गया हो, लेकिन सना की मौत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के एंटी वीमेन सोसाइटी को दुनिया भर में एक्सपोज करके रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। एक 17 साल की लड़की जो सोशल मीडिया पर अपनी संस्कृति, अपने विचार और अपने सपनों को दुनिया से बांट रही थी और फिर एक दिन उसी लड़की की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। ये कहानी है सना यूसुफ की। पाकिस्तान के चित्राल से निकली एक होनहार, जिंदा दिल और सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से उभरती हुई आवाज, जिसे उसके ही घर में दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। डाउन की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना तब हुई जब सना यूसुफ अपने जन्मदिन का जश्न मना रही थी। परिवार में खुशी थी, दोस्त आ रहे थे, केक कट रहा था और सना की एक छोटी सी वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर हुई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करती हुई दिख रही थी। लेकिन उसी दिन एक अनजान शख्स घर में दाखिल हुआ, अचानक पिस्तौल निकाला और बेहद करीब से सना पर 2 गोलियां चला दी। सना की मां फरजाना यूसुफ और बुआ लतीफा शाह वहीं घर में मौजूद थी। गोली लगते ही सना वहीं गिर गई। उन्हें तुरंत PIMS हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। डाउन में छपी खबर के अनुसार आरोपी बार बार सना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना हर बार उसे ठुकरा देती थी। आरोपी सना से दोस्ती करना चाहता था और उसे किसी भी तरह जुड़ना चाहता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 11 छापेमारी की, जिनमें से 3 इस्लामाबाद में और बाकी पंजाब के अलग अलग शहरों में की गई। इसमें सबसे ज्यादा छापे फैसलाबाद जिले में किए गए थे। इस्लामाबाद IG सैयद अली नासिर रिजवी ने बताया कि फैसलाबाद से ही 22 साल का कातिल अब कानून की गिरफ्त में है। सना सोशल मीडिया पर न सिर्फ अपनी सुंदरता और लाजवाब अंदाज के लिए जानी जाती थी, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों को भी अपनी वीडियोस के जरिए उठाया था, जैसे चित्राल की संस्कृति, लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकार और जन जागरूकता से जुड़ी हुई बातें। सना की कॉमेडी वीडियोस में भी सोशल मैसेजेस छुपे होते थे और यही सना को बाकी नॉन सीरियस टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स से काफी अलग बनाते थे। टिकटॉक पर उनके 8 लाख फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख। इसके अलावा अलग से उसका पेड प्रमोशन वाला अकाउंट भी था जिस पर 91,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। यानी सना की एक सॉलिड डिजिटल प्रेजेंस थी। उनके बर्थडे से एक दिन पहले उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था वो उसमें बहुत खुश नजर आ रही थी। उस वीडियो को देखकर लोगों ने सना को पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर से भी कंपेयर किया था। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के अलावा वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और इस उम्र में भी वो इतनी अवेयर थी कि अपने वीडियोस के जरिए समाज को एक बेहतर दिशा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही खबर आई कि सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लड़कियों को अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। लेकिन वहीं कुछ कट्टरपंथी ऐसे थे जिन्होंने खुलेआम सना की मौत पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियां समाज को खराब करती हैं, इन्हें मरना ही चाहिए। सोचिए, एक तरफ वो लड़की जो समाज को जागरूक करना चाहती है और दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा जो उसकी हत्या को सही ठहरा रहा है। ये कैसा दोगलापन है। पाकिस्तान में सना यूसुफ कोई पहली महिला नहीं है जिन्हें पाकिस्तान की इस मानसिकता का शिकार होना पड़ा हो। इससे पहले जनवरी 2025 में पाकिस्तान के क्वेटा में एक 15 साल की लड़की हीरा अनवर को उसके पिता और मामा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वजह, हीरा टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी। पिता अमेरिका में रहते थे। बेटी की वीडियोस देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। पाकिस्तान लौटते ही उसने अपनी बेटी को मार डाला और पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग की संज्ञा दी। कहने को तो पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन वहां की बेटियों को खुद के बारे में सोचने की भी इजाजत नहीं है। 2016 में कंदील बलोच की हत्या भी कुछ इसी वजह से हुई थी। वो पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी मानी जाती है। उनका अंदाज बोल्ड था, लेकिन उसके पीछे छुपा मकसद था समाज से सवाल करना। उनकी हत्या भी उनके ही भाई वसीम ने की थी, क्योंकि वो परिवार की इज्जत घटा रही थी। कंदील, हीरा और अब सना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो पाकिस्तान की सड़ती हुई सोच की पोल खोलती हैं। टिकटॉक पाकिस्तान में कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने टिकटॉक को कई बार बैन भी किया है।
2021 में तो 4 बार टिकटॉक बैन हुआ था, कभी अश्लीलता के आरोप में, कभी मोरल वैल्यूज के नाम पर, और अब टिकटॉक चालू तो है लेकिन सख्त निगरानी में है, जिसमें कंटेंट हटाने के ऑर्डर टिकटॉक को हमेशा ही मिलते रहते हैं। यानी वहां का सिस्टम भी यही चाहता है कि महिलाएं स्क्रीन पे ना आए, ना बोलें, ना अपनी बात रखें। सना जैसी लड़कियों को सिर्फ खूबसूरत कहा जाए, लेकिन अगर वो अपने हक की बात करती हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। सना यूसुफ के फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले और वो तमाम लोग जो ऑनलाइन स्पेस में महिलाओं की मौजूदगी को सपोर्ट करते हैं, आज वो दुखी हैं, लेकिन गुस्से में भी हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या महिलाओं की आज़ादी इतनी खतरनाक है कि उसे गोलियों से खत्म करना ज़रूरी हो जाता है? अगर लड़की भी सुरक्षित नहीं है तो क्या मतलब है कानून का, समाज का और उस तरक्की का जिसकी बातें पाकिस्तान करता है? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।